वो विरासत दी है जहाँ से आज सितारे सारे संसार में जगमगा रहे हैं। उन्हीं में का आज उभरता हुआ एक सितारा जो कायमगंज नगर के पटवन गली में मिस्टर संदीप शर्मा हैं, उनका सुपुत्र अभिनव शर्मा, जिसने नगर के CPVN विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात कोयम्बटूर के एक आश्रम से सतगुरु से दीक्षा लेकर और दिल्ली तक की 3000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से पूरी की है। जगह की वतन की मिट्टी को विशेष स्नेह रखते हुए उन्होंने मिट्टी बचाओ अभियान का संकल्प लिया है। तो आज हम उनकी वाणी से ही सुनेंगे कि उनका आगे का क्या प्रयोजन है। लेकिन मैं ऐसे पराक्रमी माता पिता जिन्होंने अभिनव शर्मा को जन्म दिया, उनको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि वह क्षितिज तक पहुंचे। ऐसे अभिनव के इस महाअभियान में हम लोग अपनी शुभकामनाओं से सारथी बने। न कोई किसी को धन दे सकता है, न तन दे सकता है, न मन दे सकता है। केवल विचार की अनुभूति ऐसी है जो हम संवेदनाओं को जगाकर अपने आप को जागृत कर सकते हैं और हिम्मत रख सकते हैं, साहस कर सकते हैं। तो ये अदम्य शौर्य का काम है, इतनी लंबी साइकिल यात्रा करना। तो मेरी अंतरात्मा से इस पूरे परिवार को और अनुभवी शर्मा को अद्यतन बधाई है कि वो अपने मिशन में जब तक कामयाब न हो, ईश्वर उन्हें हर क्षण हिम्मत, ताकत और शक्ति प्रदान करे। अभी हम सब सुनेंगे उनको। तो मैं चाहता हूँ इस ऐसे पुनीत और प्रवीण कार्य के लिए, जिसने भारत की धरोहर को खोज कर 3000 किलोमीटर की यात्रा कर आज उस मिट्टी के स्नेह को दिखा दिया है, तो इस चमकते सितारे का स्वागत मैं स्वयं करूंगा। और उसके बाद हमारी प्रधानाचार्य इंग्लिश मीडियम विंकी मैडम नायक जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस अनुपम उपहार का आप इस अंगवस्त्र के पट्टे से स्वागत करें और इसको पूर्ण प्रोत्साहन मिले ताकि अपने मिशन में कामयाब हों और कायमगंज नगर का सितारा पूरे संसार में बुलंद रहे। और जोर से बजाओ। संतोष सर को बुलाओ जरा। बड़े बाबू यात्रा का वृतांत संक्षिप्त रूप में बच्चों को दें ताकि इनको ये प्रेरणा मिले कि कैसे सारी दुनिया भर की चिंताओं से मुक्त रहकर, माता पिता को छोड़कर, प्रकृति से सानिध्य बनाकर और इतनी हिम्मत और ताकत के साथ आजकल कोई 2 दिन परिवार नहीं छोड़ सकता, महीने भर माता पिता नहीं छोड़ सकता। और आपकी ये 3000 किलोमीटर की यात्रा निश्चित ही प्रतिबिंब है एक, और ये इससे देखकर अपनी संवेदनाओं को जागृत करें और बने। कोई काम मुश्किल नहीं होता दुनिया में। व्यवस्था अगर आपने अपने सामने खड़ा कर ली तो फिर आप पूर्णता की ओर नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमेशा
सच्चे का साथ देते हुए अपने को आगे बढ़ाते चलिए। पीछे मुड़ के मत देखिए, पीछे मुड़ के देखेंगे तो तमाम व्यवधान हो जाएंगे। कोई कंकड़ फेंकेगा, कोई बुराई करेगा, उसकी ओर मत जाइए। ये तो आजकल के ह्यूमैनिटी का परंपरा हो गई है, एक ह्यूमन नेचर हो गया है। आप सुंदर हैं, सुंदर बने रहिए। आप कितने सुंदर हैं आज दुनिया देख रही है। आप की सुंदरता को देखिए, ये मिसाल भारत माता की। तो आपसे अनुरोध है कि कुछ अपने जीवन यात्रा की गाथा जो अब तक आपने तय की है, आपका मिशन क्या है, और हम सबकी शुभकामनाओं के साथ अनुरोध है कि आप अपनी वाणी से बच्चों को प्रेरित करें। अभिनव शर्मा जी। थैंक यू सर। नमस्कारम, दिस इज़ अभिनव। सो सर ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, सो मैं ज़्यादा कुछ अपने बारे में नहीं बोलूँगा। सो वाई सेव सॉइल एंड वाई आई एम डूइंग दिस। सो आप लोग धूप में खड़े हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सो और देखिए, जब हम शिव को अर्धनारी बोलते हैं, ओके, आपने शिव का अर्धनारी रूप देखा है ना, हाफ मैन हाफ वुमेन। तो एक तरह से हम पूरी ह्यूमैनिटी को ये बताना चाह रहे हैं कि एक आदमी में, एक इंसान में एक आदमी भी होता है, एक औरत भी होती है, ओके। उसका 50% डीएनए उसे फादर से मिलता है, 50% उसे मदर से मिलता है। बीच उसमें बोथ क्वालिटीज हैं, ओके। लेकिन हम किस रूप में जन्म ले रहे हैं, हमारी वो क्वालिटी दुनिया में एक तरह से मैनिफेस्ट होती है, वो क्वालिटी बाहर आती है। जैसे कि मैं एज अ मेल बॉडी में आया हूँ, तो मेरे अंदर मेल क्वालिटीज ज़्यादा हैं। आप फीमेल बॉडीज में हैं, आपके अंदर फीमेल क्वालिटीज ज़्यादा हैं। बट इंटरनली अगर मैं बात करूँ तो देर आर टू क्वालिटीज लाइक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। आप इन क्वालिटीज को मेल और फीमेल में कंपेयर मत करिए। मैस्कुलाइन इज लाइक अ मेल क्वालिटी एंड फेमिनाइन इज लाइक अ फीमेल क्वालिटी, ओके। जब हम किसी चीज के प्रति प्यार जताना चाहते हैं, ओके, हमें अपनी, जैसे हम मिट्टी के प्रति ही अपना प्यार जता रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द फीमेल क्वालिटी विद इन अस। हमारी माँ की क्वालिटी होती है ना, जैसे कि अपने बच्चे को प्यार करती है माँ, जस्ट लाइक दैट हमारे जो गुरु हैं, सदगुरु, वो हमें यही बताते हैं, बी अ मदर टू द वर्ल्ड। अपने दुनिया के प्रति, पूरी दुनिया के प्रति एक माँ की तरह रहिए। जब आप हर एक व्यक्ति को एक माँ के नजरिए से देखेंगे तो आप उसकी चिंता भी करेंगे, ओके। तो ये क्वालिटी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पीछे चली गई है, एक तरह से लोगों में है, बट वो तब बाहर आती है जब कुछ बड़ा हो जाता है। मोस्टली लोग जो जिस बॉडी में वो आए हैं, जैसे कि मैं मेल हूँ, तो लोग कोशिश करते हैं हम समाज में ये ना दिखाएं कि मेरे अंदर कोई फीमेल क्वालिटी नहीं है। जरा सा उनके आंसू भी नहीं गिरते। आपने देखा होगा ना, कुछ आदमी लोग रोते नहीं है जल्दी। वाई? बिकॉज दे आर टू अटैच टू द मेल क्वालिटीज। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। आप देखिए, मेरे कान छेदे हुए हैं। मुझे कई लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं तुम लड़की हो क्या, तुमने कान क्यों छेदवा लिए। ये एक तरह से जो इसे कर्णवेदा कहते हैं, हमारे कल्चर में कर्णवेदा क्यों है, क्योंकि ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, राइट साइड होता है मेल, लेफ्ट साइड होता है फीमेल। हमारा जो हार्ट है वो हल्का सा लेफ्ट साइड होता है, बोलते सेंटर में, बट वो हल्का सा लेफ्ट साइड होता है। बिकॉज कंपैशन, लव जैसी क्वालिटीज वो हार्ट से ही आती हैं, और ये पोर्शन हल्का सा वीक भी होता है। इसीलिए बोला जाता है कि लेफ्ट हैंड से थोड़े कम काम करो, राइट हैंड से ज्यादा काम करो। हैवी लोड लेफ्ट हैंड से मत उठाओ, बिकॉज इट अफेक्ट्स आवर हार्ट। सो female quality is very important, feminine quality is very important to think about our nature, to think about our soil, to think about everything on this planet. But हमारी मेंटालिटी मेल डोमिनेट है, तो हम हर चीज को कॉन्कर करने की कोशिश करते हैं कि लाओ इस पे जीत पा लें, इससे कुछ ले लें, ओके। पेड़ है, पेड़ से हमें ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हम काट के उसे कपड़े ले लें, ठीक है। ये नेसेसरी है, हम इसे रोक नहीं सकते, बट एट द सेम टाइम अगर हम सोचें तो हम एक पेड़ लगा भी तो सकते हैं। अगर हम एज अ मदर टू द वर्ल्ड सोचें तो पेड़ लगा भी तो सकते हैं। तो मेरी जर्नी ये सॉइल को बचाने के लिए है, बिकॉज सॉइल इज द बेसिस ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड रिलेटेड टू एनवायरमेंट। अगर हम वायु प्रदूषण पे काम करना चाहते हैं,
या फिर जल प्रदूषण पे काम करना चाहते हैं, तो हमें अपनी मिट्टी को पहले ठीक करना होगा, तभी हम उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मिट्टी अपने अंदर हैवी पार्टिकल्स, एयरबॉर्न पॉल्यूशन को होल्ड करके रखती है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो, ओके। और इस तरह से वो वायु को भी साफ करती है। मिट्टी अपने अंदर फ्रेश वाटर को रिटेन करती है, पीने लायक पानी को बचा के रखती है। इस तरह से हमें साफ पानी मिलता है। देखिए, 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हो जाएं तो धीरे धीरे हम एक तरह से अपनी कंडीशंस को रेजुविनेट कर सकते हैं। सी, आने वाले 20 से 30 साल में हमारे पास इतना भोजन उगाने, इतनी मिट्टी नहीं रहेगी कि हम उससे सफिशिएंट भोजन उगा पाएं। अभी हमारी पॉपुलेशन अराउंड 8 बिलियन है। आने वाले 20 से 30 साल में ये 9 बिलियन पॉपुलेशन होगी। 9 बिलियन पॉपुलेशन और मिट्टी की दशा जो कि 52% ऑलरेडी डिग्रेडेड है, ये और ज़्यादा खराब हो जाएगी। बताइए कैसे लोगों को खाना मिलेगा? छोटे छोटे बच्चों को कैसे खाना मिलेगा? वो पैदा होंगे, उन्हें एक टाइम का भी खाना ढंग से नहीं मिलेगा, और वो कैसे अपन सर्वाइव करेंगे? क्या ही सोचेंगे भविष्य के बारे में? वी आर लिविंग इन सो मच कंफर्ट, हमें बहुत कंफर्ट में जीने को मिल रहा है। इट डजंट मीन कि हम भूल जाएं कि हमें करना क्या है। हमें अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। और मैं आपसे बस ये चाहता हूँ कि आप पेड़ लगाएं, ओके, बिकॉज यू कैन डू इट। आप अगर कोई आप नेता होते तो मैं आपको दूसरी चीजें बताता, हम उनसे साथ मिलकर कुछ और करते, बट यू कैन डू व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्लांट ट्रीज, ओके। दिस इज द वर्क आई वांट टू गिव यू, ओके। सो जब मैंने तमिलनाडु से ये जर्नी शुरू की थी, मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा भी या नहीं। मैं कभी मतलब फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में मैंने नहीं सोचा। मैं सिर्फ उस सिटी के बारे में सोचता था जिस सिटी में मुझे आज पहुंचना है। लेट्स से आज मुझे 150 किलोमीटर्स ट्रेवल करना है। एक दिन में 150 किलोमीटर, लगभग 100 से 150 किलोमीटर साइकिल चलाता था। तो ऐसा छोटे छोटे गोल सेट करने से आप भटकते नहीं हैं, और आपका माइंड भी आपको विकृत नहीं करता। वो कहता है कि ठीक है, इतना ही सब तो गोल है, कर लेंगे। अगर मैं वहां से ही डिसाइड कर लेता कि मुझे दिल्ली तक जाना है, तो हो सकता है मेरा माइंड मुझे बोलता अरे नहीं ये नहीं हो पाएगा। जब आप डिसाइड करते हैं कि हमें बहुत बड़ा गोल चूज करना है, तो आप गोल्स चूज करने के बाद उससे नजर हटा लीजिए। आप इस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए जो उस गोल तक ले जाएगा, एक एक स्टेप पे। वो हेल्पफुल होता है, ओके। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू लर्न समथिंग। और आप कोशिश करिए कि पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट, ये आपको सर्वाइवल दिलाएगी, ओके। आप पैसे कमा सकते हैं, आप नाम कमा सकते हैं पढ़ाई से, बट यू कैन नॉट अर्न रिगार्ड, यू कैन नॉट अर्न ग्रेस। सो दैट कैन बी अर्न ओनली बाय बीइंग लाइक अ मदर। सो बी लाइक अ मदर, बी केयरिंग टू एवरीवन, नो मैटर हु, ओके। सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, हर किसी के प्रति एक माँ की तरह व्यवहार करिए। वुमेन्स के अंदर इक्वालिटीज है, वो ये चीज बहुत अच्छे से जानती है। मेल्स को ये क्वालिटी अपने अंदर ग्रो करनी होगी, ओके। सो ये कर्णवेदा उसी के लिए है। ये ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करता है, मेल और फीमेल को बैलेंस करता है। इससे हम बहुत फ्लूइड जीवन जी सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच। नमस्कारम। मेरे फादर हैं, वो, मैंने एक जगह स्पीच दी थी, उन्होंने सुना कि पानी कहीं भी टैप खुला देखे, मैंने बोल दिया था, तो वो हर जगह मुझे याद दिलाते हैं कि इन बच्चों को भी बता दो। तो आपको सी, जब मैं आरसीपी स्कूल में ही पढ़ता था, मैं कहीं भी देखता था कि नल खुला हुआ है, ओके, कहीं भी देखता था स्कूल में कचरा पड़ा है, मैं जाके उठा देता था। मैं ये नहीं सोचता था कि इसमें मेरी नाक कट जाएगी। बिकॉज लोग जो आपको देखते हैं और आप पे हंसते हैं, वो लोग कल आपको जब आगे जाते हुए देखेंगे, वो भी आपके लिए ताली बजाएंगे, ओके। सो आप देखिए, अपने स्कूल में ही देखिए, अपने अंदर ही डिसिप्लिन लाइए कि आप कुछ देख रहे हैं कि किसी के साथ कुछ गलत है, ओके, कहीं चीज़ कुछ पड़ी है, आप बस उठा के उसे डस्टबिन में डालिए, साफ सफाई रखिए और थोड़ा सा अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए। दैट्स ऑल, दैट इज इनफ फॉर गेटिंग समवेयर wherever you want to go, okay। नमस्कारम, थैंक यू। थैंक यू अभिनव। और प्यारे बच्चों, आपके धैर्य के लिए पुनः आप सबको धन्यवाद। अभिनव जैसा कौन बनना चाहेगा? सारे अभिनव हो जाएंगे तो भारत ही अभिनव हो जाएगा, नूतन अभियान हो जाएगा। चलिए, हम सब कामना करते हैं कि अभिनव जल्द से जल्द गिनीज बुक में गिने जाएं, ऐसी हम सब लोगों की प्रार्थना है। और ईश्वर उनको संबल दे, हिम्मत दे। आप सभी लोगों ने बहुत धैर्य से इनको सुना।
और किसी किसी के मन में तो पीड़ा जरूर जगी होगी। जल बचाओ और मैदा बचाओ, मिट्टी बचाओ, स्वयं को भी बचाना है। ठीक है ना? तभी हमारा सुनहरा कल हमें देखने को मिलेगा, वरना अंधेरा ही अंधेरा है लाइफ में बेटा। ठीक है? कोशिश करो कि किसी की बुराई न करें, कोशिश करो कि किसी रूपवान को देख के बहुत प्रशंसा न करें, कोशिश करो कि हम सबसे सुंदर हैं और अपने आप का अंगीकार करो शीशे के सामने खड़े होके। आपसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आप में वो क्वालिटियां भरी हुई हैं जिनको विकसित करना हम गुरुओं का कर्म है। अगर हम गुरु अपना वो कर्म नहीं निभाते हैं तो हम में से भी बहुत सारे गुरु नहीं हैं।